हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, जानकारी मिल रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी के वर्तमान में कुल मिला के देखा जाए तो 100 पद खाली हैं। पदों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है और इसका जो विज्ञापन है, देखो फ्रेंड्स, विज्ञापन जो है ये कब तक जारी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको पता ही है कि जो हमारा एग्जामिनेशन कैलेंडर आयोग ने जारी किया था 12 जनवरी 2024 को, तो इस विज्ञापन में खंड शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि दो बड़ी परीक्षाएं आरओ और पीसीएस की परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित हो चुकी हैं। तो काफ़ी कुछ तो शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करें कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखो फ्रेंड्स, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है और अनुमान आप भी लगा सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है ये कब तक आ सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जुलाई अगस्त में आपको ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगर जुलाई अगस्त में ये विज्ञापन नहीं भी आता है तो ऐसी कंडीशन में भी 2024 में ये विज्ञापन आना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पद ऐसे भी खाली हैं जहाँ पर जिम्मेदारी के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ किसी और अधिकारी को सौंपी गई हैं। तो 2024 में खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। अब ये बात मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, तो आपके लिए बीईओ को क्रैक करना ये आसान हो जाता है। आरओ में सिर्फ स्नातक ही मांगा जाता है, जबकि बीईओ के लिए यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए स्नातक के साथ साथ बीएड भी मांगा जाता है। हाँ, दोनों की जो परीक्षा होती है लगभग समान होती है। अगर हम बात करें आरओ के बारे में, तो जो प्री की परीक्षा होती है उसमें जीएस होता है और हिंदी होती है, जो कि बीईओ का जो प्री होता है इसमें केवल जीएस होता है। तो काफ़ी कुछ समानताएं आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। अगर हम बात करें यहीं पर मेंस के बारे में, तो जो आरओ का मेंस होगा और जो बीईओ का मेंस होगा, तो आरओ के मेंस में जीएस होता है प्लस हिंदी प्लस एसे। सेम पैटर्न बीईओ के लिए भी है, जीएस हिंदी और एसे। तो यहाँ पर दोनों में ही इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये जानकारी मुझे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तैयारी में लग रहे हैं तो आप एक साथ 3 परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो बीईओ की तैयारी ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है। बीईओ में आप जानते हैं कि जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें बीएड मांगा जाता है, तो संख्या थोड़ी सी कम रहती है आरओ और पीसीएस की अपेक्षा। ये एडवांटेज सिर्फ बीएड वालों को मिलता है। तो बीएड वालों के लिए वैसे भी बहुत सारी जॉब्स इसमें कम हो रही हैं। प्राइमरी तो कट हो गई, तो इसके बाद अब बहुत कम, अब देखो यूपी में तो कोई नई वैकेंसी आ नहीं रही है। बीएड वाले अब केवल टीजीटी और पीजीटी में ही एलिजिबल माने जा रहे हैं। हाँ, अगर आपने बीएड के साथ साथ आपका एमएड हो गया है तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपके पास पर्याप्त समय है, लगभग 7 से 8 महीने का समय है। और अगर आप ये 7 से 8 महीने एक सही दिशा में अगर आप तैयारी कर लें तो आपके लिए बीईओ निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, भले ही सीटों की संख्या यहाँ पर 100 है। तो सबसे पहले तो समय का यूटिलाइजेशन, एक डिसिप्लिन और सब जो आपका सिलेबस है उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं। समय पर जाग जाना ये और एक निश्चित सही दिशा में प्रयास करना, ये सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी शर्त है। इस वीडियो में बीईओ का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो अभ्यर्थी अभी तक बीईओ के बारे में नहीं सोच रहे थे, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो लोग जाग जाएं, सचेत हो जाएं और तैयारी में लग जाएं। इस साल इस विज्ञापन के आने की लगभग पूरी संभावना है। विज्ञापन साल के मध्य के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीईओ के लिए आपके लिए सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होता है और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले साल के जो प्रश्न हैं जिसको आप पीवाईक्यूज कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और हाँ फ्रेंड्स, आपका एक नया चैनल भी है जिसका नाम है ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीईओ की। तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर,
वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और जीएस के लगभग सभी टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं अगली खबर पे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो एक 68 वाली लिस्ट आई थी उसको जल्द से जल्द पूरी करने के लिए, यानी कि नियुक्ति देने के लिए जो अभ्यर्थी इस लिस्ट में शामिल हैं वो लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें कहीं से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है कि उनको कब तक नियुक्ति प्रदान की जाएगी। निकट भविष्य में आचार चुनाव संहिता लागू होने वाली है और अभ्यर्थियों के मन में ये परेशानी है कि अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है ये मामला काफ़ी लंबा लटक जाएगा। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कुछ संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने का प्रयास, भाजपा के जो नेता हैं जो प्रभाव रखते हैं उनसे भी मिलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई सार्थक जो है ये कि निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया है। नीट के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा ऐसा है जो नीट के लिए आवेदन अभी तक नहीं कर पाया है तो नीट के लिए अब वो आवेदन कर सकता है। पहले जो लास्ट डेट थी ये 9 मार्च थी, तो 9 मार्च से ये डेट बढ़ाकर 16 मार्च कर दी गई है। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर आवेदन के लिए आधार कार्ड मस्ट है। बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर है या कोई त्रुटि हो गई है तो वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा कि अब वो अपने आधार में संशोधन करवा लें और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यूपीपीएससी को 1 माह में करानी है 2 परीक्षाएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपीपीएससी के द्वारा पीसीएस 2024 की परीक्षा ये पोस्टपोन हो चुकी है और आरओ की परीक्षा जो है ये रद्द हो चुकी है। तो दोनों ही परीक्षाओं के बाद अभी भी आयोग के पास कई सारी परीक्षाएं हैं और इन परीक्षाओं में अगर हम बात करें तो 22 मार्च को स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 है। 7 अप्रैल सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा है। तो परीक्षाएं किसी भी प्रकार की हों, छोटी हों बड़ी हों, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं भर्ती संस्थानों पर बड़ा दाग लगाती हैं। लोकसभा चुनाव भी करीब हैं, ऐसे में परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना आयोग स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसके बाद जो परीक्षाएं होनी हैं निश्चित तौर से छोटी ही सही, लेकिन परीक्षाएं एक चुनौती बनकर आयोग के लिए सामने उपस्थित हैं। एसएससी ने लाइव फ़ोटो के लिए लॉन्च किया है। तो प्ले स्टोर पर एक ऐप लॉन्च किया गया है, हालांकि डायरेक्टली अगर आप अभी सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसका लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर अब एसएससी का फॉर्म जो अभ्यर्थी भरेंगे तो फ़ोटो जो है अपलोड नहीं करना होगा, फ़ोटो आपको डायरेक्टली लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम रखा गया है माई एसएससी। ठीक है, तो माई एसएससी ऐप के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं वो ऐप डाउनलोड करेंगे और फॉर्म भरते समय अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो भर्ती परीक्षाओं में फ़ोटो की मिक्सिंग एंड एडिटिंग का खेल खत्म करने के लिए एसएससी ने ऑनलाइन आवेदन में लाइव फ़ोटो की व्यवस्था लागू की है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने की शर्त है कि अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाली जगह पर ये फ़ोटो लेनी पड़ेगी। तो चलो ये अच्छी बात है और इसके लिए एक नया ऐप भी जारी किया गया है। तो ऐप आपको आसानी से मिल जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। और अभी तो ऐप जो है लाइव है, लेकिन फ़िलहाल अभी पूरी तरह से ये शो नहीं हो रहा है, मतलब आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। परीक्षा पूरी 56 के खिलाफ केस, 3 लाख रह गए राजी। यूपी बोर्ड में 8,256 केंद्रों पर पंजीकृत थे 55,25,308 परीक्षार्थी। तो परीक्षाएं जो हैं फिलहाल अब समाप्त हो चुकी हैं और इसी के साथ आयोग ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पेपर आउट का जो सीज़न चल रहा था, पुलिस भर्ती, आरओ वगैरह, तो इस बीच यूपी बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं सकुशल संपन्न करवाईं और इसके लिए जो बोर्ड है उसके लिए चुनौती बढ़ गई थी। महज 2,387 केंद्रों पर आरओ की परीक्षा, 2,377 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जबकि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा हो रही थी वो 8,256 केंद्रों पर हो रही थी। इसमें केंद्र दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी थे। फिलहाल परीक्षा तो जो है वो संपन्न हुई, यूपी बोर्ड परीक्षा संपन्न। 3,24,000 ने परीक्षा नहीं दी, परीक्षा छोड़ दी है और अब मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाएगा और होली के बाद मतलब 31 मार्च के बाद कभी भी जो परिणाम है उसको जारी करने की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़ते रहिए। डेली करंट अफेयर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो एक साथ करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डेली करंट अफेयर के जो क्विज़ हैं उनको बहुत ही कम समय में यहाँ पर मैं आपके लिए कंप्लीट करवाता हूँ।
आपके नए चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास पर। तो सब्सक्राइब कर लें और आज से ही वॉच करना स्टार्ट कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पीडीएफ अगर आपको चाहिए करंट अफेयर की तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हर महीने की पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।